थोड़े बहुत केसेस में हुआ सर। तो मेरा ये भी कहना है कि एक कमीशन भी बैठना चाहिए। तनख्वाह साहब ने कहा कि बहुत सारे हैं, करना चाहिए। मैं तो उनको निमंत्रित करता हूं। तनख्वाह साहब आप जितने भी छूट गए इसकी सूची लाइए, आधी सेकंड में मैं रजिस्टर कर आपको एक्नॉलेजमेंट। मान्यवर, ऑनलाइन प्रक्रिया है। और मैं आज इस महान सदन के माध्यम से देश भर में बिखरे पड़े कश्मीरी पंडित और अन्य विस्थापितों को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार आपको न्याय देने के लिए कमिटेड है। आप मुझे लिखिए, कश्मीर सरकार को लिखिए, किसी भी विज्ञ के बगैर आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। आप मतदार भी बनोगे, चुनाव भी लड़ पाओगे और जम्मू कश्मीर के अंदर आप मंत्री बनकर भी जा सकते हो। आपको पूरा संसद में जम्मू कश्मीर को लेकर जोरदार बहस हो रही थी। इसके साथ ही अमित शाह ने तमाम मुद्दों का भी जिक्र किया, जिसमें आतंकवाद और पीओके शामिल हैं। पीओके का जिक्र करते हुए अमित शाह ने एक बार फिर सदन से दोहराया कि पीओके हमारा है और इसे कोई छीन नहीं सकता। जम्मू और कश्मीर दोनों को मिलाकर 83 सीटें थी। लद्दाख की सीटें निकाल दी है क्योंकि वहां यूटी बन चुकी। 83 सीटें थी, उसकी जगह 90 सीटें अब डिलिमिटेशन कमीशन ने करी है, जिसको भारत सरकार ने माना। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है, क्योंकि हम अभी भी मानते हैं कोई जिसको जो बोलना है वो बोले। इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं। पीओके पर शाह का यह ऐलान मोदी सरकार का संकल्प है। संसद में एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक की भी गूंज सुनाई दी, जब अमित शाह ने खुद विरोधियों को चेताया और कहा कि मोदी सरकार आतंकियों को घर में घुसकर मारने का दम रखती है। मैं आज कहना चाहता हूं कि जिस कश्मीर में 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए, कई पिताओं ने अपने कंधों पर बेटे के जनाजे लेकर गए। मान्यवर, अपनी बेटी की डोली तक कई लोग नहीं देख पाए और कई बहनों ने अपने भाई को खो दिया। इनकी वेदना, हृदय अगर संवेदनशील है तो ही इसका अनुभव कर सकते हैं, मगर हमारे हृदय में जिनके हाथ में हथियार है, इसके लिए ही संवेदना है, तो इसका रास्ता मेरे पास नहीं है। मान्यवर, मैं इनकी मदद नहीं कर सकता। टीम मोदी के चाणक्य ने एक एक कर कांग्रेस और उसके तमाम साथी दलों को फटकार लगाई। मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री बनने के कुछ देर बाद शाह सदन में बोल रहे थे। ऐसे में जातिवादी राजनीति को लेकर भी उन्होंने गठबंधन पर ओबीसी विरोधी होने का ठप्पा लगा दिया। पार्टी ओबीसी विरोधी पार्टी है, इसलिए निश्चित इन्होंने काका कालेलकर कमीशन के रिपोर्ट को दबा कर रखा, इन्होंने मंडल कमीशन के रिपोर्ट को दबा कर रखा, इन्होंने ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी, इन्होंने ओबीसी के बच्चों को केंद्रीय पूल में रिजर्वेशन का अधिकार नहीं दिया और इन्होंने ओबीसी का हमेशा विरोध करने का काम किया है। शाह ने कांग्रेस के सांसद के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश मिलने पर भी हमला बोला। संसद में शाह ने इस मामले पर इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लिया और सभी दलों से जवाब तलब किया। किसी एमपी के यहाँ, मैं किस दल के हैं कहना नहीं चाहता, पूरी दुनिया जानती है, इतनी सारी कैश मिली कि बैंक के कैशियर कहते हैं हमने भी इतनी कैश कभी देखी नहीं है। गिनते गिनते 5 दिन हो गए, 27 मशीनें गर्म हो गई। मान्यवर, गर्म हो गई, मशीनें बंद हो गई, मगर अभी समाप्त नहीं होता है। और एक घमंडिया गठबंधन ने इसकी टीका भी नहीं की है, उसको सस्पेंड भी नहीं किया, एक भी। जैसे ही शाह ने धज्जियां उड़ानी शुरू की तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। वो अपने ऊपर लगे आरोपों को झेल नहीं पाए और सदन से बाहर निकल गए। इसके साथ ही शाह का भाषण पूरा हुआ, बिल पर वोटिंग हुई और दोनों ही बिल राज्यसभा से भी पास हो गए। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो शाह ने मोदी का संकल्प एक बार फिर दोहराया और साफ कर दिया कि पीओके भारत का है और उसे लेकर रहेंगे। वहीं कश्मीर पर सियासत करने वालों का भी मुंह बंद कर दिया और कांग्रेस के साथ ही नेहरू काल की गलतियों को सुधारने के दौरान आड़े आने वाले विरोधियों को करारा सबक सिखा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
इस बीच एक बड़ी खबर आपको गाजियाबाद के